हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी आप लोगों का पटना हाई कोर्ट की हम एग्ज़ाम वाले डिक्टेशंस जो हैं वो लिख रहे हैं। पहले 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और डिक्टेशन लिखने वाले हैं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हुई थी, तो अभी आपका फेस्टिवल था तो मैंने उस टाइम पर क्लास जो है वो अपलोड नहीं करी है। अभी हम अब रेगुलरली फिर से क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो उसके चांसेस हैं कि नवंबर एंड में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। थोड़ा डिले भी होगा तो आपका दिसंबर मिड तक एग्ज़ाम डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास अब 40-50 दिन मैक्स टू मैक्स बचे हुए हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो एकदम अच्छे से करके चलनी है। आपको अपनी टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेनो का ही एग्ज़ाम नहीं है, साथ में बाकी चीज़ें भी है। तो आप वो लेकर के साथ में चलिए, उनको निगलेक्ट मत करना, उनमें जितना हो सके बेस्ट परफॉर्म करना है। मतलब जो नोटिफिकेशन में अगर बहुत सारे एग्जाम्स में लिखा होता है कि 40 WPM की स्पीड है, तो लोग 40-45 लेकर के चले जाते हैं और उससे वो क्लियर नहीं होता है। आपको जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। अभी हम एक और डिक्टेशन लिखने वाले हैं। ये डिक्टेशन जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। stenoarmy.com की हमारी वेबसाइट है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ पर मैंने पटना हाई कोर्ट का ये एक पूरा सेक्शन बना रखा है, जिसमें लीगल, डिबेट और जनरल तीनों ही टाइप के डिक्टेशंस काफ़ी सारे डले हुए हैं। 100+ डिक्टेशंस अभी हैं, और जैसे ही आप लोग ये ख़त्म कर लोगे आपको इसमें और दिख जाएंगे। मतलब मैं हर एक वीक के अंदर इसमें ऐड करता जाता हूँ, तो आपको इसमें काफ़ी डिक्टेशंस मिल जाएंगे। आपके एग्ज़ाम तक ये सफिशिएंट होंगे, तो इसको अभी आप लिख सकते हो। अभी जो हम लिखने वाले हैं वो स्ट्रीट बैगर्स के ऊपर ये डिक्टेशन है। तो 337 वर्ड्स इसके अंदर हैं। तो एक तरह से आपका जो ऐसे मैटर होता है वही हम लिख रहे हैं, और एग्जाम में पिछली बार वही आया था, तो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर वही लिखवा रहा हूँ। बाकी सारी डिक्टेशंस जो है, जैसे जनरल के डिबेट हो गए या लीगल डिक्टेशंस हो गए, तो वो मैंने वेबसाइट पर डाल रखे हैं, आप वहां से लिख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे मैटर मैंने नहीं डाल रखा यूट्यूब पे, तो आपको इसीलिए मैं सिर्फ ऐसे मैटर ही लिखवा रहा हूँ अभी हमारे यूट्यूब के ऊपर। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के लिख सकते हो। अभी ये आपको डिक्टेशन जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई देगी। आप इसको अपने यूट्यूब के फीचर से एडजस्ट कर लेना, और बाद में हम इसका और डिस्कशन करते हैं। Get ready. 3, 2, 1, start. In India, street beggars are a common sight, especially in busy areas like markets, temples, and traffic signals. They are usually seen sitting on footpaths or knocking on car windows asking for money or food. Some beggars are very old, some are disabled, and some are even children. They wear torn clothes and often carry a small bowl or tin to collect. There are many reasons why people become beggars. One major reason is poverty. Many people in India are still very poor and do not have enough to eat. They live in slums or on the streets without proper shelter. Some beggars are orphans who lost their parents and have no one to care for them. Others are old and sick with no family support. Sometimes people become beggars after losing their jobs or facing big health problems. In some cases, begging is also forced. There are groups or gangs that make children and women beg on the streets. These gangs take away the money collected and give only a small amount to the beggar. This is illegal and very cruel. Some people fake disabilities or dress in sad ways to make people feel sorry for them. This tricks kind hearted people into giving them money. Street begging is not only a sign of poverty but also a problem for society. Beggars often disturb people in public places and create traffic problems. Some tourists who visit India
feel uncomfortable when they are constantly approached by beggars. Para, it also gives a bad image of the country. However, it is not fair to blame the beggars fully. Many of them are helpless and in great need. The government has tried to reduce begging by offering shelters, food, and job training to poor people. In some cities, beggars are taken off the street and give a chance to live a better life. NGOs also plays an important role by helping street children and giving them education and food, but still the number of beggars is high and the problem remains stop. सो आई होप ये डिक्टेशन आपने अच्छे से लिख लिया होगा। 90 या 100 के आसपास इसकी स्पीड रही होगी, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर मैं आपको हर एक स्पीड पर ये डिक्टेशन नहीं लिखवा सकता। मैंने फिक्स इसको एक बार मान लो आप 100 की स्पीड पर लिखवा दिया, अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो ये डिक्टेशन अब आप लिखिए, इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। एज सच इसके अंदर कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं, फिर भी आपको लगता है तो एक बार आप प्रैक्टिस करो, नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो उसकी आउटलाइन। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी आउटलाइन बना करके उसके अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो आपकी आउटलाइन बन जाती है। मतलब एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रूल के हिसाब से आपको करना है। आपको जो आउटलाइन सबसे ईजी लग रही है, जो आपसे बन रही है, उसको बनाइए और फिर उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बस वो आपके लिए वही आउटलाइन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आपको उसको जब भी आपका डिक्टेशन में आएगा तो आप उसको आराम से बना लोगे। तो ये आज का हमारा डिक्टेशन था। इसकी जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे साइड में आ रही होगी। बाकी आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।